हेलो फ्रेंड्स, मंडल जीएस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग, जो लंबे समय से इंतजार था। आखिर नई वैकेंसी आई है। बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2022 बहुत बड़ी भर्ती है। हम सभी के लिए शिक्षक बनना यदि चाहते हैं तो जोरों से जानों से अपनी निछावर दिखाइए और अपने सीट एक पक्के कीजिए। सो गाइस, चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। सो स्टार्ट करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग से बड़ी भर्ती निकल कर आए हैं। विज्ञापन संख्या 04/2022। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक, याद रखिएगा, प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक की कुल 40,506 पदों की नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक, क्या बोला है, भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवास उम्मीदवार से विविध पत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग वेबसाइट दिया है www.bpsc.bih.nic.in पर आप जाएं और पूरा विवरण देख सकते हैं। चलिए नीचे चलते हैं। कोटि अनारक्षित वर्ग, कुल पदों की संख्या 16,204। आरक्षण के महिला के लिए आपको कितना दिया है, 5686। आर्थिक रूप से जो व्यक्ति कमजोर है 4046 और महिला के लिए यह है 1203। अनुसूचित जाति 6477, महिला के लिए आपको मिलेगा 2430। अनुसूचित जनजाति 418, महिला 124। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 7290, 2696। पिछड़ा वर्ग 4861, 1622। पिछड़े वर्ग की महिला जो आते हैं 1210 और इस पर क्या है, क्षैतिज आरक्षण पर एने मतलब नहीं। कुल पदों की संख्या 40,506। चलिए नीचे चलते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक संख्या 2526 दिनांक 18/02/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृति है के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित किया गया है। कितना, 2%। टोटल पदों की संख्या 810 हो गया है। दिव्यांग जन, जो व्यक्ति दिव्यांग हैं, अधिनियम 2016 के आलोक में ग्रस उम्मीदवार 4% का आरक्षण पदों की संख्या दिया, कितना, 4%। दृष्टिबाधित जो है 421, मूल वधिर है 410, अस्थिर दिव्यांग जो है 397, मनोविकार जो है 392। नोट ध्यान दीजिएगा, शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों की समेकित रिक्त आयोग वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। विज्ञापन संख्या घट या बढ़ भी सकता है। वेतन की बात करेंगे 30,500 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक पर परिवर्तनीय होंगे, यानी बदल भी सकता है, बढ़ भी सकता है। आपका योग्यता क्या होना चाहिए इस वैकेंसी पर? शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। भारत का नागरिक हो
तथा बिहार राज्य के निवासी हो। यहाँ बता दिया है कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो। अदर स्टेट, अदर राज्य का कोई यहाँ पर जगह नहीं दिया गया है, यानी भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य के निवासी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 बताया गया, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर लिया हो। अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारण 5% की छूट दी जाएगी। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री, किसका डिग्री? आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्रीय की डिग्री स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। पॉइंट नंबर 3, मान्यता प्राप्त संस्था से DL.Ed या BT या B.Ed या B.A.Ed या BSc.Ed या B.L.Ed यदि आप पास किए हैं तो आप योग्य माने जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्ति शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास किए हो एवं वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्ति शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा, यानी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। नोट ध्यान देंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार प्राधिकृत संस्था द्वारा वर्ग कक्षा 1 से 5, वर्ग 6 से 8 शिक्षक की पदों की नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा यदि आप पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए नीचे चलते हैं। 5 में बताया अनुभव, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायती प्रारंभिक शिक्षक या नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष से लगातार सेवा दिया हो। चलिए नीचे चलते हैं। नोट में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी। उम्र सीमा में बिहार सरकार पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारण नहीं की जाएगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1 अगस्त 2021 तक सेवानिवृत्त की उम्र जो 60 वर्ष निर्धारित से अधिक नहीं होनी चाहिए। नीचे चलेंगे। चयन की प्रक्रिया, आपका जो चयन होगा उसका प्रक्रिया लिखित परीक्षा होगा। विज्ञापन पदों की विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवार को चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह लिखित परीक्षा 150 प्रश्न होगी जो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, यानी 4 ऑप्शनल आपको दिए जाएंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन 75 अंक तथा DL.Ed विषय से 75 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत के लिए 0.5 अंक नेगेटिव मार्किंग होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होंगे। परीक्षा की अवधि कितने होंगे? 2 घंटे का होंगे। सामान्य अध्ययन से 75 प्रश्न पूछे जाएंगे और अब सब्जेक्ट से DL.Ed से पूछे जाएंगे 75 अंक, यानी कुल प्रश्न की संख्या कितना होंगे? 150। नीचे बात करेंगे दक्षता का
इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी आपका इंटरव्यू नहीं होगा, सीधी नियुक्ति हो जाएंगे आपका। नोट, पत्र विषयों का स्तर विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर www.bpsc.bis.nic.in पर जाएं, आपको पाठ्यक्रम की जानकारी आपको मिल जाएंगे। इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं, आप इसका मेन साइट पर जाएंगे, आपको वहीं से सारी चीजें उपलब्ध मिल जाएंगे। और पूरी ध्यान से अध्ययन कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। मेहनत करने से आपका एक सीट पक्का हो जाएंगे। प्रत्येक कोटि 10% प्रतीक्षा सूची आयोग द्वारा तैयार कर शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराएगी। चलेंगे नीचे। निम्नलिखित परीक्षा के परिणाम आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थी को औपबंधित मेगा सूची की तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्त अंक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। चलिए 5 नंबर बात करते हैं। आरक्षण के आधार पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप दावा नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। चलते हैं नीचे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आरक्षित का लाभ कोटि, यानी ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि का कोड है। यदि अनुसूचित जाति से आप बिलोंग करते हैं तो आपका कोड होगा 02। अनुसूचित जनजाति से आप बिलोंग करते हैं तो 03 होगा। अति पिछड़ा वर्ग से आप यदि बिलोंग करते हैं तो 04 होगा। पिछड़ा वर्ग से आप बिलोंग करते हैं 05 होगा। आर्थिक रूप से कमजोर यदि हैं आप बिलोंग करते हैं तो 07 होगा। ये यदि आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो ये कोड पर ध्यान दीजिएगा फॉर्म फिलअप करते समय। चलिए नीचे चलते हैं। बात करेंगे शुल्क की। सामान्य अभ्यर्थी यानी जनरल अभ्यर्थी के लिए 750 रुपये रखे हैं। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये सिर्फ रखे गए हैं। बिहार राज्य के अस्थायी निवास सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार को लिए कितना 200 रुपये रखे गए हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी जिसका सर्टिफिकेट 40% डिसेबिलिटी का आपको सर्टिफिकेट दिया है, यदि आपके पास है तो आपको भी 200 रुपये ही देना पड़ेगा। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम ही बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। चलिए नीचे जानते हैं। 7 नंबर पर इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश बिंदु पर ध्यान देंगे। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट करने की तिथि है 28 मार्च 2022 और इसका अंतिम तिथि है 22 अप्रैल 2022। ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर में आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है, यानी आपको कोई आवश्यकता नहीं है हार्ड कॉपी भेजने। नीचे चलेंगे। पेमेंट करने एवं आवेदन के फाइनल सबमिशनल किए जाने के बाद यानी सबमिट करने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 1 सप्ताह दिनांक 29 अप्रैल 2022 तक आप समय दिया जाएगा। यानी यदि आपका फॉर्म भरते समय गलती हो जाए तो आपको 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा, 29 अप्रैल 2022 तक। याद रखिएगा। और गलती होगा ही क्यों, एक बार बढ़िया से आप अच्छी तरह से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, अपने सारा डॉक्यूमेंट रखिएगा और गलती होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नीचे ध्यान दीजिएगा। सुधार परिवर्तन हेतु प्राप्त बिंदु पर
आवेदन का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, जेंडर, आधार, जाति, संख्या, ये जितना भी आपका ये डिटेल दिया हुआ है आप इसको एक बार देख लीजिए, आप इस कैटेगरी पर आते हैं या नहीं। एक से अधिक आवेदन करने या भरने संबंधित, यदि आप एक से अधिक आवेदन करते हैं तो क्या होगा, आपका अस्वीकृति यानी अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में क्या होगा, आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। ये सब काम नहीं करना है, आपको एक सीट का हकदार है, उतना परेशानी का जरूरत नहीं, आसानी से आप भरिए और आपका सौभाग्य प्राप्त होगा, नौकरी आपको मिल जाएंगे। चलिए नीचे चलते हैं। याद रखिएगा आप www.bpsc.bis.nic पर जाए और वहां से आप अपना चेकअप कर लीजिए और बढ़िया से आप फॉर्म फिलअप कीजिए। आपका शुभ मंगलमय हो। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। यदि इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।